Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep and you are watching me in an initiative of Directorate of School Education Jammu. So, today's lecture for class 10th physics, we are going to deal with some topics from electricity. So, the topics of the days are before you. So, what we are going to do today, just taking certain topics and then solving the numericals from the textbook as well as the NCERT book exercise. So let's start with today's class. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर से। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टडी किया रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर की एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द करंट फ्लो हमने पढ़ा क्या है, हमने वो फैक्टर्स पढ़े जिस पे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि रेजिस्टर को हम एक सर्किट में कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्किट क्या होता है। हम लोगों ने जब कनेक्ट किया डिफरेंट कंपोनेंट्स को, so we got a circuit which resembles, which is actually the path of current through which it flows. Done? So चलिए अब देखते हैं रेजिस्टर्स को किस तरह से कंबाइन करते हैं। Combination of resistors. So बच्चों, on the journal there are two combinations. One, that is series combination. One, that is series combination. Second one is parallel combination. और बच्चों, थर्ड कॉम्बिनेशन जो जनरली हमारे घरों में जुड़ा हुआ होता है या कई सर्किट्स में जुड़ा हुआ होता है, that one you can say the mixed combination. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके सर्किट में कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज and some of them they are connected in parallel. तो आज हम अपने लेक्चर्स में सबसे पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। सीरीज, सीरीज का मतलब होता है बच्चों 1 to 1, मींस एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जब आप जुड़ते हो तो 1 to 1 कनेक्शन बना हुआ होता है, एंड टू एंड कनेक्शन बना हुआ होता है दो रेजिस्टर्स में। मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टर को बच्चों इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज वन रेजिस्टर। ये क्या है, एक कार्बन रेजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम ही है एंड टू एंड कनेक्शंस, एंड टू एंड कनेक्शंस। इसका मतलब है एक रेजिस्टर का एक एंड जुड़ेगा दूसरे रेजिस्टर के पहले एंड से, आर सो ऑन। एग्जाम्पल लेके डायग्राम के साथ बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, एक,
2 और 3। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टर्स हैं। तीनों रेजिस्टर, पहले रेजिस्टर का पहला एंड दूसरे रेजिस्टर के पहले रेजिस्टर का एक एंड दूसरे रेजिस्टर के एक एंड के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे रेजिस्टर का एक एंड तीसरे रेजिस्टर के साथ एक जुड़ा हुआ है, और इस तरह से ये आपका पैटर्न चलता रहता है। सो one end of R1 is connected to the similar end of R2 and the other one of the R2 is combined there onto R3. So end to end है, एक का मान लीजिए ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, ये पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है। पहले का दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ गया, पहले दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ गया, इस तरह से एक सीरीज बनती गई। अब बात याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखना है आप लोगों ने बच्चों, कि आप लोग सबसे बड़ी बात यह है कि सीरीज में डिवीजन ऑफ करंट पॉसिबल नहीं होता। क्या है, सीरीज में डिवीजन ऑफ करंट पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, मान लीजिए इसे सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं। Place a battery, small battery here, which is the combination of few of the cells. This is positive, this is negative battery. This battery is having a voltage V net. अब इस सर्किट में करंट का फ्लो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तीनों R1, R2, R3 का रेजिस्टर सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तीनों में करंट आई मतलब सेम करंट ही फ्लो करेगा। अब बच्चों करंट सेम फ्लो कर रहा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितने हैं, 3। इसका मतलब है तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज डिवाइड होगी। टोटल वोल्टेज कितनी है, जो बैटरी की वोल्टेज है, दैट इज V। नाउ जब I R1 से क्रॉस करेगा तो यहां पे एक बैटरी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी V1। इसी तरह जब R2 से करेगा तो हमारे पास बन जाएगी V2। जब R3 से करेगा तो हमारे पास हो जाएगी V3। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने अब पहले सबसे पहले V1 को देखना है। ये V1 किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखना, V1 किसके बराबर है, I तो सिमिलर है R1 के बराबर है। V1 इज इक्वल टू IR1। क्यों, क्योंकि IR1 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि कितनी पोटेंशियल R1 के अक्रॉस डेवलप है। मींस बच्चों जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सब के बैग्स होंगे चेक, will be IR3। Done? 3 resistors, 3 potential drops V1, V2, V3 and 3 values of potential drops। अब बात एक रह गई कि V जो है that is now the sum of these voltages, these potentials। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, V इसके बराबर हो गया। लेकिन मैंने तो अभी ये पढ़ा कि V1 IR1 के बराबर है, V2 IR2 के बराबर है और V3 IR3 के बराबर है। ठीक है, तीनों में क्या हो गया, I क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस व्हाट वी आर हैविंग V अपॉन I, और ये किसके बराबर है, R के। सो V बाय I R के बराबर हो गया या V हो गया I R के बराबर। ये पुट कर दो यहां पे, V I R के बराबर हो गया, ये बन गया IR1, ये बन गया IR2, ये बन गया IR3। तीनों में I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। So in these three we are having the common combination of resistors R। तो बात समझ आ गई बच्चों, ये कॉम्बिनेशन था कौन सा, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन था। कौन से वाला कॉम्बिनेशन था, सीरीज वाला। इसके फीचर क्या हो गए, अब इन्हीं टर्म्स में, इन टर्मिनोलॉजीज में ही आपके फीचर्स हैं। इन फीचर्स में आप ध्यान से देखो, फीचर क्या है,
कोई करंट का डिवीजन नहीं है, मींस सेम करंट फ्लो करती है, सेम करंट फ्लो करती है। करंट तो सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, डिफरेंट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब है हर रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज डेवलप होगी। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों इसकी? डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ी बात ये सीरीज खुद है। मींस अगर बच्चों इस सीरीज में 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, एक भी रेजिस्टर अगर गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, माल फंक्शनिंग हो गया, सो क्या हो जाएगा? रास्ता ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि तीनों का रास्ता सेम है। रास्ता ब्लॉक हो गया तो क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या कर दिया? सर्किट खराब। मींस इफ यू आर हैविंग 3 resistors, at least example, taking an example, any one of them get defected, then the whole circuit will be defaulted, that will be out of the grace। समझ आ गई आपको बात? तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज, सीरीज में हर जगह वोल्टेज सेम है, लेकिन बच्चों हमारे घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस में हर अप्लायंस का अपना पोटेंशियल है, उसका अपना करंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन सीरीज में सबको सेम करंट फ्लो करना पड़ेगा, सबको सेम करंट रिसीव करना पड़ेगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ये बात समझ आ गई? अब अगला देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एंड सभी रेजिस्टर्स का एक जगह ज्वाइन कर देना है और दूसरे एंड पे, दूसरे पॉइंट पे जो बचा हुआ दूसरा एंड है रेजिस्टर का वो ज्वाइन कर लेना है। मान लीजिए आपके पास है 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3। इन सब के पहले वाले पॉइंट्स जो हैं इन सबको कंबाइन कर लो, दूसरे वाले पॉइंट्स जो हैं उनको कंबाइन कर लो। बच्चों ये जो कंबाइनिंग लीड है मिल जाएगी आपको, दैट विल बी कॉजिंग दिस पैरेलल कनेक्शन। अब ध्यान से देखो क्या हो गया? पैरेलल क्या हो गया? पैरेलल connection is that in which one either end of the resistors are connected as one end and other one is another। सारे के सबका एक एक रेजिस्टर का एक एक हिस्सा, एक एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है और दूसरे वाला दूसरी जगह। तो यहां पे हुआ क्या? जब हमने पोटेंशियल, जब हमने वोल्टेज ड्रॉप करवाया, सो व्हाट हैव यू डन? हमने क्या किया? V वोल्टेज दिया, लेकिन V वोल्टेज से करंट अलग नहीं है, करंट सेम है, निकल रही है, बट जैसे ही वो इस जगह पहुंचेगी, इस पॉइंट पे पहुंचते ही करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन। द प्रोपोर्शन वाज एज विद द हेल्प ऑफ, एज कंसीडर्ड विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3। R1 की जितनी वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी तो कम करंट जाएगी, कम वैल्यू होगी तो ज्यादा करंट जाएगी। सिमिलर फॉर R2 एंड R2 और R3 में सेम होगा, जब करंट ज्यादा जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब यहां पे एक फीचर हमें दिखाई दिया कि हम अलग अलग रेजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग करंट जितनी रिक्वायर्ड होगी वो मिल जाएगी। सो वी हैव डन दिस वन, I1, I2, I3, तीनों सर्किट्स के लिए, तीनों डिफरेंट लाइंस के लिए, R1, R2, R3 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग करंट है, I1, I2, I3। बट बच्चों टोटल करंट कितनी थी? हमने तो I ही दी थी ना, ले I1, I2, I3। अब याद कीजिए ओम्स का लॉ, V किसके बराबर है? IR के। I किसके बराबर है? V बाय R के। बच्चों I किसके बराबर है? V बाय R के। तो I1 जो है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज तो
सब में सेम है, बट वहां पे सर्किट है। I2 किस पे है? V/R2। और I3 किस में है? V/R3। तो बच्चों तीनों करंट्स की वैल्यूज मिल गई। पुट करो ऊपर वाले करंट में, ऊपर वाली वैल्यूज में। यहां हमारे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां कीजिए पुट, क्या निकलता है, क्या वैल्यू मिल जाती है हमें? I1 लिखिए, सबसे पहले I लिखिए इज V/R। अब है I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? V/R1। V/R2 नेक्स्ट हो गया ये वाला, R प्लस V/R3। तीनों में अलग अलग करंट, सेम पोटेंशियल। बच्चों थ्रू आउट V कॉमन लेंगे, सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम हेयर। सो इट इज 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R। सो तीनों में अलग अलग वैल्यूज आ गई। यू गॉट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल गई आपको? रेसिप्रोकल। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, R1, R2, R3 में से एक भी खराब हो जाए, एक भी माल फंक्शन कर जाए, तो जो करंट है वो दूसरे रास्ते से चली जाएगी। योर सर्किट विल नॉट बी डैमेज्ड। बात समझ आ गई आपको? सर्किट डैमेज नहीं होगा, करंट अपनी अपनी डायरेक्शन कंसीडर करती जाएगी। तो ये बात समझ आ गई। अब चलिए बच्चों टेक्सचुअल बुक जो है वहां से आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास क्या है? 4 रेजिस्टर्स हैं। यू आर हैविंग 4 रेजिस्टर्स और हर रेजिस्टर जो है वो 2 ओम का है। ईच जॉइंट एंड टू एंड। सबको क्या किया हुआ है? एंड टू एंड ज्वाइन किया है टू फॉर्म सीरीज कॉम्बिनेशन in the form of a square ABCD। बच्चों एंड टू एंड है मींस बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ के उन्होंने क्या बना दिया है? बना दिया है एक ABCD स्क्वायर। आपको क्या करना है? आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट बना है कौन से वाला? स्क्वायर ABCD वाला। उस सर्किट का आपने निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही आसान है बच्चों। तो चलिए सबसे पहला काम जो आपका रहता है दैट इज यू हैव टू ड्रॉ अ सर्किट। सो बनाइए एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जिसकी सारी साइडें क्या हों? बराबर हों। अब आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास सारे के सारे रेजिस्टर्स वो क्या हैं? क्या है बच्चों? आपके इक्वल हैं। चलिए मान लेते हैं आपके पास एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक R4 है। तो चलिए अब आपको R1, R2, R3, R4 सब दिए गए हैं और सबकी वैल्यू कितनी है? इक्वल है। किसके इक्वल है? R4 सारे इक्वल हैं और सबकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 ओम है। अब जब इनका हम निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या निकालेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन किसी भी 2 रेजिस्टर्स का, तो आप इन्हें क्या कर लोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट्स। तो आपने क्या करना है बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। किस किस का निकालना है? R1, R2, R3 का। तो बस आपने क्या कर लेना है? इन सबको कर लेना है ऐड। तो बहुत ही आसान है, यू वुड गेट 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों। अब यहां पे काम है, जब ये 3 R1, R2, R3 आपने सीरीज में ले लिए,
तो इन सब का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो अब हो जाएगा पैरेलल विद R3 R4, जिसे भी आप 3 को ले लें, हमने पहले 3 ले लिए तो अब इन तीनों की जगह आ गया ये एक सीरीज रेजिस्टर। अब बचा हुआ जो चौथा है वो बन जाएगा यहाँ पे, और बच्चों ये दोनों क्या हो गए, जो बचा हुआ चौथा है वो आ गया इसके पैरेलल में। अब ये RS जो हमने निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये R4, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो हमें जब Y1 बाय RP निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय RS प्लस 1 बाय R4। 1 बाय RS मीन्स 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2। तो बच्चों ऐड कर लो इनको, सो यू वुड गेट 1 बाय RP दैट इज इक्वल टू, क्या एलसीएम रहेगा आप लोगों का, और उस हिसाब से आप कर लोगे अपॉन 12। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 8 बाय 12, 2 बाय 3 डन। सो दैट इज, अब RP किसके बराबर हो गया, 3 बाय 2, सो यू वुड गेट 1.5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बात बच्चों आपको समझ आ गई। चलिए अब आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम योर पेज नंबर 209। देखते हैं वहां पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन द रेजिस्टर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 209 पे, वो क्या है देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑन व्हाट फैक्टर्स, on what factors resistance resistor depends। तो बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमने लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें 4 फैक्टर्स पढ़े थे। सो वी आर हैविंग 4 फैक्टर्स। कौन कौन सा, पहला फैक्टर है बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और कैसे डिपेंड करता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नंबर 2 क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Number 3, the material of conductor. And number 4, temperature। तो बच्चों ये 4 आपके फैक्टर्स हमने पढ़े थे, वही आपके पास आ गया पेज नंबर 209 का पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन। सो बच्चों समझ आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और यहीं से हमने क्या निकाला था, R was equal to rho L by A। So we got what? We got a relation between the resistance, the resistivity, the length and area of cross section। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू आ थिक वायर। मोटी वायर अगर हो, एक पतली वायर है एक मोटी वायर है, क्वेश्चन है करंट किस में से आसानी से मूव करेगी, और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम हो गया व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सोर्स भी सेम हो गया, क्यों, किस में से। सो देखते हैं बच्चों, मैं हमने अभी क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो बच्चों अगर ये मटेरियल सेम है तो कंडक्टर जो है वो डिपेंड करेगा, और उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और एरिया पे। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोटी है वायर, वायर जितनी मोटी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब आपके पास इजिली आपका फ्लो करेगी करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट।
अगर इसकी वैल्यू कम है तो आपकी करंट को ईज होगी, आसानी होगी। तो बच्चों रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सो द थिकर वायर, the lower is the resistance of the wire and vice versa. Therefore, current can flow more easily through a thick wire than a thin wire because of the above stated relation. तो बच्चों ये समझ आ गया आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया है, आपने उस टेबल को देख के कुछ आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेस्ट कंडक्टर। देखना है आपको कि आयरन और मर्क्यूरी में से बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो बच्चों उसके लिए आप देखें आयरन कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये है बच्चों आपका आयरन, ये आयरन है और ये आयरन की वैल्यू दी गई है किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो टेबल में मटेरियल के साथ रेजिस्टिविटी दी गई है। मटेरियल को इन्होंने डिवाइड किया है तीन हिस्सों में, कंडक्टर्स, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स। आयरन हमारा कंडक्टर है, हमने उसे आयरन वाले फॉर्म में देखा तो हमें मिल गया ये। दूसरा उसने कहा मर्क्यूरी देखो, बच्चों मर्क्यूरी भी देख लिया हमने। उसने कहा विच अमोंग दीज टू, आयरन एंड मर्क्यूरी बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेटर कौन है। तो बच्चे जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो बेटर। अब देखिए आयरन की वैल्यू देखें तो 10 इंटू 10⁻⁻8 है और मर्क्यूरी की देखें तो वो 94 है। तो ज्यादा किसकी है, मर्क्यूरी की, कम किसकी है, आयरन की। तो बेस्ट कंडक्टर कौन हो गया, सो आयरन विल बी द बेस्ट कंडक्टर एज कंपेयर्ड हियर। देन नेक्स्ट वन, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब आपको पूरे टेबल में देखना है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है। तो बच्चों यहां पे सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की दिखाई दे रही है। सिल्वर में आपके पास सबसे कम रेजिस्टिविटी है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम वो सबसे बेटर कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर। तो पूरे टेबल में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है बच्चों, सिल्वर की। तो सिल्वर क्या हो गया आपका, बेस्ट कंडक्टर हो गया। तो ये बात आपको समझ आ गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। तो बच्चों अगला टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 213 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो ये भी बच्चों आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको सर्किट बनाना पड़ेगा और वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ड्रा अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट। आपको एक डायग्राम बनानी है जो वेल लेवल्ड हो, ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। आपके पास बच्चों बैटरी कितनी है, जिसमें 3 कॉइल हैं किसकी, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। मीन तो बैटरी कितनी है बच्चों, 3 सेल्स हैं जिसमें 2 वोल्ट के। तो टोटल कितनी हो गई, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम रेजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टर, प्लग की, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या सबसे पहले डायग्राम ही आपका क्वेश्चन ही स्कीमेटिक डायग्राम का है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना, आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करना। सो ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। सबसे पहले रेजिस्टर्स लीजिए। पहला रेजिस्टर हम ले लेते हैं 5 ओम का। 8 ओम रेजिस्टर दूसरा बच्चों ले लेते हैं हम 8 ओम का रेजिस्टर। तीसरा है 12 ओम का रेजिस्टर। 8 ओम 12 ओम तीनों रेजिस्टर लग के तीनों बच्चों रेजिस्टर लग गए। अब इनके साथ हम लगाएंगे बैटरी। बैटरी में 3 सेल्स हैं,
ये लग गए 3 सेल्स, और उसके साथ है एक प्लग की, ये लीजिए की लग गई। ये लो बच्चों, ये कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। ये जो कर्व लाइंस हैं, ये अप डाउन लाइंस रेजिस्टर्स, दिस आर बैटरीज। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। 3 हैं सेल्स, सो इट विल बी 6 वोल्ट। यहाँ प्लग की है, ये मैंने ऑन कर दी। ये लीजिए, की को के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपके रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। और बच्चों यहां पे ये आपका आ गया एक स्कीमेटिक डायग्राम। हाँ, अब अगर इस क्वेश्चन में एडिशन भी हो कि आपको बोला जाए बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस निकालें, तो बच्चों ये सारे रेजिस्टर्स किस में हैं? सीरीज में। तो आपके पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको मिल जाएगा एक सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज में रेजिस्टेंस मिल गया, सो व्हाट वुड यू डू? आपको सबको कर लेना है ऐड। 5 प्लस 8 प्लस 12, तो ये कितना बन गया बच्चों? 25 ओम का रेजिस्टेंस। तो बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। Thank you for being with me. Enjoy physics. Goodbye.